इस देश में कोई कानूनी संस्था नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट दे, उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा है कि साहब हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, जो संस्थाएं दे रही हैं ये जहां तक मुझे याद पड़ रहा है टाटा को भी देती हैं और अंबानी को भी देती हैं, अडानी के प्रोडक्ट्स को भी देती हैं, सबको देती हैं। और ये मीट प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। दूसरा, एक हलाल लिखने का ये भी सिस्टम है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खाते नहीं है, जो हम लोग के खाने के लिए हराम है, उस प्रोडक्ट को इसमें मिलाया गया है। ये हलाल का मतलब ये होता है। नहीं, लारी साहब सुनिए ना, आपने संविधान की बात की, मैं आप ही के पास हूं सर। आपने संविधान की बात की, तो संविधान के हिसाब से क्या इस देश में कोई ऐसी कानूनी संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेट दे? और अगर नहीं है तो प्राइवेट संस्था का सर्टिफिकेट क्यों माने? नंबर एक बात। पहली बात है, जो भी हलाल संस्था लिख कर दे रही है उसको मुसलमान मान रहा है ना। नहीं, एक वर्ग मान रहा है तो वो संवैधानिक संस्था हो गई क्या? वो कानूनी संस्था हो गई क्या? और देश के सभी लोग उसे मानने लगे। सर, जिसको नहीं मानना वो ना माने ना। मैं तो आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। तो वही ये कह रहे हैं संविधान को मानेंगे, लेकिन इनको एक संस्था, प्राइवेट संस्था चाहिए, ट्रस्ट चाहिए जो हलाल सर्टिफिकेट बांटे। क्या ये धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका है? आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, एक पैनलिस्ट, वो सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, टाटा हो या और दूसरी कंपनीज हो, जो केवल बाजारवादी सोच के कारण या अपना सामान बेचने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस ले रही हैं। तो जो भी सिर्फ पैसा सोचेगा या फायदा सोचेगा या प्रॉफिट सोचेगा या नुकसान सोचेगा, वो कभी भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या भारत जैसे देश में जो संविधान से चलता है, वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले लोग क्या ये गैर कानूनी है या कानूनी है? आपने बोला कि हमारे देश में संस्था है FSSAI, किसी भी खाने पीने की सामग्री में इनका अप्रूवल जरूरी होता है कि क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के हिसाब से ये खाना मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी प्राइमरीली 3 हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं प्रमुख तौर पे भारत में। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है जमियात उलेमाए हिंद। मैं पूछती हूं कि इन लोगों को कौन से कानून, कौन से संविधान, भारत के कौन से प्रावधान के अनुसार ये लोग ये हलाल सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं? और सभी कंपनीज कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाती हैं सर्टिफिकेशन लेने। 50-50 हजार रुपए ये लेते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन उन कंपनीज को देते हैं। एक बात मैं यहां पे और बोलना चाहूंगी, किसी भी हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी या हलाल कंपनी की एक प्रमुख शर्त होती है कि वहां पे जितने भी काम आदमी काम करेंगे या औरतें काम करेंगी, सब मुसलमान होंगे। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। सामान बेच तो आप सबको रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आप सिर्फ मुसलमान को दे रहे हैं। और ये कंपनी जस्ट 5 सेकेंड्स मोर, और इन कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, फिर ये अपने हिसाब से बहुत सारी गलत कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों को डोनेट भी करते हैं वो पैसा। यानी हम अपनी ही मौत खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम पैसा दे रहे हैं। अगर ये एक रिलीजियस टैक्स है, अगर ये इस्लामिक है, तो आप भारत के 140 करोड़ लोगों पे थोप कैसे सकते हैं? बहुत बड़ी बात।